अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो स्टार्ट हो रही है सीधा कार से, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। मेरा ससुराल है चंदरी और आयत नहीं आ रही है मेरे साथ, क्योंकि जो मेरा ससुराल है वो बिहार में ही पड़ता है। मतलब पहले बिहार में ही पड़ता था, पर जब से अलग हुआ है तब से वो बिहार के बॉर्डर पर ही है। जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ से बिहार स्टार्ट होती है, झारखंड एंड होता है, बिहार स्टार्ट होता है। मतलब हमें मार्केटिंग करने के लिए कुछ भी जाना रहता है तो बिहार ही जाते हैं, वो ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। और ये रास्ते में हम लोगों ने खाने पीने के लिए कुछ सामान लिया था। अनुआफू ने भी बॉल ले लिया था वहाँ पे जाके खेलने के लिए, क्योंकि ससुराल में मेरा बहुत मैदान है, खेत जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे वो लोग बॉल खेलेंगे। और आयत नहीं आई थी, अनु आफू आलिया आई थी, तो अनु मेरे पास थी और आलिया अकेली थी, तो वो पूरा रास्ता सो करके आई। मेरे घर से मेरे ससुराल का रास्ता करीब 3-4 घंटे लग जाते हैं जाने में, तो वो सो गई थी। हम लोग नाश्ता करके निकले थे, सुबह 11-12 के करीब निकले होंगे, तो वो रास्ते में सो गई और आफू पीछे खेल रही थी, आलिया सोई थी उसके ऊपर। और ये रास्ते में हमें मिल गए थे बहुत सारे ताड़ के पेड़, काफ़ी सुंदर दिख रही थी। और यहाँ पे आलिया ने आफू को डांट दिया, क्योंकि वो उसके ऊपर जंप करके खेल रही थी, तो आलिया को चोट लगी, तो उसने आफू को डांट दिया। और आफू ने अपना मुंह कवर करके, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वो जैसे रुसी हुई है, तो वो कवर करके सो गई थी पीछे ही। और हम लोग आवाज़ दे रहे थे उसे, आफू, पर वो सुन ही नहीं रही थी, कुछ नहीं, सबकी बातें इग्नोर कर रही थी। और ये हमें रास्ते में बहुत सारे जंगल और पहाड़ मिले थे। और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, आलिया का दादी घर होता है और मेरा नानी घर पड़ता है, और ये मेरे घर का नानी घर का पहाड़, हम वही रास्ते में ही है मेरा नानी घर। और जब हम गर्मी छुट्टी में आते थे तो हम इस पहाड़ के बारे में बोलते थे कि हम इस पहाड़ पे इस साल ज़रूर चढ़ेंगे, और आज तक ही नहीं चढ़े। जब हमारी गर्मी छुट्टी होती थी तो मैं, मेरी मौसी की बेटी लोग, सब लोग भी हम लोग नानी घर पे आते थे और बहुत एंजॉय करते थे। हमारे नानी घर में नदी भी थी, तो हम लोग वहाँ हमें डेली नहाने जाते थे और शाम में उधर खेलने नदी में। पर वो अभी पूरी तरह से सूख चुकी है, क्योंकि अभी झारखंड में बारिश होती नहीं है उतना ज़्यादा। पहले हमेशा बारिश होती थी तो नदी में हमेशा बाढ़ ही रहता था, और अभी 2 साल से तो बारिश हो ही नहीं रही है, तो पूरी नदी सूख गई। और ये मेरा नानी घर है, ये इसका नाम है जोरी। और ये मेरे नानी घर का मस्जिद, अभी इस पे कुछ काम चालू है, मतलब बड़ा कर रहे हैं अभी जैसे। और ये मेरे नानी घर की गलियाँ, नानी घर पे आते के साथ बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती है। ये है, इस घर के गली से हमारा घर अंदर था, पर वो अभी है नहीं, क्योंकि वो अब बिक चुका है। हमारे नाना नानी अभी है नहीं, तो वहाँ कोई नहीं है, तो वो बिक चुका है, अभी है नहीं, बस सिर्फ याद ही है। फिर हमने, और उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी लू चल रही थी, इतना प्यास लग रहा था, करीब हमने 2-3 लीटर पानी पी लिया था। फिर और ये नदी है, इसी नदी की बात कर रहे थे, यही नदी में हम लोग बहुत मस्ती की है। और ये पूरी तरह से सूख गई है, पहले पूरी भरी हुई रहती थी, पूरी सूखी हुई है, पूरे हरी भरी हो गई है, क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही है इसकी वजह से। और ये एक और नदी मिली थी हमें रास्ता में, जो कभी सूखती नहीं है, और ये नदी है ना, उल्टी बहती है। ये है तो छोटी सी, लेकिन ये कभी सूखती नहीं है। ये शायद कुछ पता नहीं, ऐसा बोलते हैं कि इसको आशीर्वाद दिया जाता है, या दुआ जो बोलते हैं, हम लोगों में दुआ है इस नदी के लिए, तो वो कभी सूखती नहीं है। वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, जब बारिश आती है तब बहुत बड़ी हो जाती है, पर गर्मी में वो ऐसे ही पतली धारा उसकी बहती ही रहती है, कभी नहीं सूखती है। और ये रास्ता इतना डेंजर था ना, एकदम डाउन
फिर ऊपर चढ़ना था। इस कैमरे में तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन था और सिंगल रोड ही थी। और ये मेरा ससुराल, हम आ गए अपने ससुराल। ये मेरे ससुराल का मस्जिद पहले बहुत छोटी थी, अभी भी ये बड़ी हो गई है। और हम इधर से जा रहे थे, पर इधर से सप्लाई वाला पानी का कनेक्शन चल रहा है अभी हर घर पे, तो उसका पाइपलाइन जा रहा था, तो इसके लिए वहाँ पे काम चालू था, तो उधर से हम जा नहीं पाए, तो हम फिर इधर से खेत से अपने जा रहे थे। और ये हमारा गार्डन, यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ उगाई है मेरी सास ने और देवरानी ने। मैं इसका वीडियो दिखाऊंगी आपको। और ये मेरा ससुराल, ये जो येलो और वाइट कलर और ग्रे कलर का है ना, ये मेरा ससुराल है। और ससुराल में आने के बाद तो पहले ये लोग 2 घंटा किसी से मिले ही नहीं, और मिलने के बाद शाम में आफू को मिल गई मुर्गी, और वो मुर्गी के साथ इतना खेली, उसको गोदी ले करके ही, मतलब उसको ढाक रहे थे मुर्गी को, जैसे खचिया के अंदर ढाकते हैं, और वो उसका खचिया खोल करके, टोकरी भी बोलते हैं उसको, खोल करके और निकाल के लेके घूम रही थी। और ये देखिए, ये मेरी देवरानी का बेटा जिशान है, वो मुर्गी से बहुत डरता है, और आफू उसको ही ले जा करके दे रही थी, उसको डरा रही थी। ये उसके कमरे में ले जा करके रख दी थी, उसके बेड के ऊपर। मैं उसको पकड़ के नीचे करी, ये मेरी देवरानी आई, उसको बोली कि चलो इसको अब सोने का टाइम हो गया, पर आफू रोने लगी नहीं, तो फिर उसको वापस दे दिए। और ये उसको इतना अच्छे से गोदी ले करके पूरे घर में चक्कर लगा रही है। अभी वो ढूंढ रही है वो कहाँ गया है, उसको डराएंगे। और अनु और आफू दोनों को मुर्गी के साथ बहुत खेले थे उस दिन। मतलब करीब, मतलब हॉल में ही थी, तो आफू जब भी बाहर आती थी, रात में भी 11 बजे आती थी, डायरेक्ट उसी के पास जाती थी, और उसका सारा टोकरी खोल करके सारे मुर्गियों को बाहर निकाल देती थी। और यहाँ देखिए वो भाग गई है, फिर भी उसको पकड़ के, और यहाँ पे इसने फिर से सारा खोल दिया था, फिर हम लोगों ने उसको ढका, फिर खोल दी थी। और ये कुड़की मुर्गी बोलते हैं इसको ये अंडा देने के बाद ना घर से बाहर निकलती ही नहीं है, घर में ही बैठी रहती है। इसको जितना भी भगाओ, नहला दो, कुछ भी कर दो, ये जाएगी नहीं, घर में ही बैठी रहती थी। और आफू इसको पकड़ती थी, ये भागती ही नहीं थी। ये देखिए, ये बैठ जाएगी और बैठती थी, और आफू उसको मस्त गोदी ले लेती थी। अभी गोदी ले करके अभी फिर जिसान को ढूंढ रही है, किधर गया है। अभी देखिए वो अभी किचन में है, हाँ अभी वो किचन में गई है किचन में गई, वो अपनी मम्मी के पीछे छुप गया है, और आफू उसको डरा रही है। मतलब जिसान को मुर्गी से डर लगता है वो, और आफू को डर नहीं लगता है, वो मुर्गी लेकर के उसके पीछे ही उसको डराने के चक्कर में है। कभी बेड पे रख देती थी, कभी सोफे पे, और ये वापस किचन में गई कि कहीं छुपा हुआ तो नहीं है किचन में, उसको डराऊंगी। और फिर बाहर आई, फिर उसको बेडरूम में ले जा करके फिर उसे डराई, और वो डर से भाग रहा था। और उस दिन ये लोग बहुत खेले थे, मतलब उस दिन के हर दिन ही खेलते हैं। तो फिर मेरी सास ने अभी उसका जगह ही चेंज कर दिया उसका रहने का।